हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और 15 दिनों में आपका नीट का एग्जाम है और आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बेटा जी मैं इस बोलूंगी, अगर ये चैनल आपके सामने फर्स्ट टाइम आया है और आप एक नीट एस्पिरेंट हो, 2026 का पेपर दे रहे हो, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ नीट काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक अपडेट के बारे में बात करने वाली हूँ। और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी इस चैनल पे, जो आप मिस कर दोगे तो आपके हाथ से आपकी सबसे मतलब आपके रैंक पे मिलने वाली सबसे बढ़िया सीट आपके हाथ से निकल जाएगी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के 85% स्टेट कोटा के बारे में। अब हम सबको पता है कि जो हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, 15% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी कराता है और बाकी का 85% सीट्स की काउंसलिंग आपका बिहार खुद कराता है। अब बिहार स्टेट में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं, उनकी काउंसलिंग भी बिहार खुद कराता है 100% सीट्स की। एमसीसी का कोई रोल नहीं है उनमें। तो क्या कितनी सीट है, क्या प्रोसीजर है, क्या रिजर्वेशन है, सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर मैं बिहार की बात करती हूँ तो ओपन स्टेट है। ओपन स्टेट का मतलब है किसी और स्टेट का स्टूडेंट भी बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होता है, तो वहां पर पार्टिसिपेट कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। दूसरी चीज, अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूं तो अगर आप किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है, आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में, वेटनरी कॉलेज में, और आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 30,000 रुपीज जो है भरने पड़ते हैं। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5,000 रुपीज आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब वहीं पर अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहे हैं, बिहार के मेडिकल कॉलेज के लिए, तो आपको 2 लाख रुपए भेजना भरना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। और अगर आप दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के, गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल दोनों के लिए जा रहे हो, डेंटल की बात कर रही हूँ, तो आपको 50,000 रुपए भरने पड़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस के लिए जा रहे हो तो बेटा 2 लाख रुपए, प्राइवेट डेंटल के लिए सिर्फ जा रहे हो तो 50,000 रुपए, और अगर गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज के लिए जा रहे हो तो 10,000 रुपए। और अगर आप लोग बोथ प्राइवेट एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जा रहे हो तो आपको 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको भरनी पड़ती है, बिना इसके आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं कर सकते, आप इसके बिना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन फीस की, है ना, कि जब हम लोग एप्लीकेशन भरते हैं तो एप्लीकेशन फीस हम लोग भरते हैं, जैसे आपने नीट में भरी होगी 1,700 रुपए ऐसे करके, तो ये भी वही फीस है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो आपको 1,200 रुपए देने पड़ते हैं। एससी एसटी कैटेगरी और आपका डीक्यू कैटेगरी विच इज डिसेबिलिटी कोटा, आपको 600 रुपए भरने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको 1,200 रुपए भरने पड़ेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, प्राइवेट डेंटल के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं, प्राइवेट डेंटल और प्राइवेट एमबीबीएस दोनों के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट किसी भी, चाहे डेंटल हो, मेडिकल हो, वेटनरी हो, तीनों में से किसी की भी गवर्नमेंट की काउंसलिंग कराने के साथ साथ प्राइवेट एमबीबीएस की काउंसलिंग कराना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट डेंटल हो, मेडिकल हो या फिर वेटनरी हो, और उसके साथ साथ प्राइवेट डेंटल के लिए, तो भी आपको 1,200 रुपए देने पड़ते हैं एप्लीकेशन फी। इसके अलावा जहां पर भी आपकी प्राइवेट की इन्वॉल्वमेंट है तो कैटेगरी बाइफर्केशन ना होते हुए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 1,200 रुपए ही रहती है। बस जहां पर सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात है वहां पर आपको 600 रुपए देने पड़ते हैं अगर आप एससी एसटी या फिर डिसेबिलिटी कोटा से हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, वी हैव रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कितना कितना है, तो अगर कोई एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है 16% रिजर्वेशन है, एसटी 1% है, ईबीसी 18% है, ओबीसी आपका 12% रिजर्वेशन है, आरसीजी आपका 3% रिजर्वेशन है, और ईडब्ल्यूएस आपका 3% रिजर्वेशन होता है। अब जब आपको काउंसलिंग करानी है तो आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए नीट यूजी का, स्कोर कार्ड होना चाहिए नीट यूजी का, आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट क्लास 10th का और 12th का दोनों का होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट विच इज द डोमिसाइल सर्टिफिकेट बिहार का वो होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो 6 कॉपीज होनी चाहिए आपकी पासपोर्ट साइज, एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड और मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, कैसे कैसे काउंसलिंग होती है, क्या प्रोसेस रहता है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है।
रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टर, आपको एप्लीकेशन नंबर मिलता है, आपको मल्टी स्टेप ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है, फिर आपको पूरा एप्लीकेशन प्रीव्यू करना है, आपको फाइनल सबमिट करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है काउंसलिंग की और सिक्योरिटी डिपॉजिट की, यानी कि 1200 रुपए और 2 लाख जो भी आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करोगे। फिर चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक करने के बाद आपको उस लॉग चॉइसेस को डाउनलोड करना पड़ता है, फिर आता है रिजल्ट। ठीक है, अब जब रिजल्ट आता है ना बेटा जी, तो आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए, जब रिजल्ट आएगा तो राउंड 1 में आपको सीट मिल गई, आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। अपग्रेड का मतलब होता है आप आगे नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप फ्री एग्जिट भी कर सकते हो। फ्री एग्जिट का मतलब आपको सीट मिल गई, आपने एडमिशन नहीं लिया जाके, तो भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये राउंड कंडक्टेड ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं। राउंड 2 में आपको फ्री एग्जिट अलाउड नहीं, मतलब अगर आपको सीट मिली तो आपको वो सीट लेनी ही पड़ेगी, ठीक है, वरना आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रद्द हो जाता है। ठीक है, आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो और ये भी ऑनलाइन कंडक्ट होता है। और राउंड 3 जिसको हम मॉप अप राउंड भी बोलते हैं, यहाँ पर आपको ना फ्री एग्जिट अलाउड है ना अपग्रेड। अगर आपको इनफैक्ट राउंड 3 में ऑल इंडिया कोटा में भी अगर आपको एमबीबीएस मिल जाता है तो भी आप अपने राउंड 4 में यानी कि स्ट्रे राउंड में स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी सीट्स है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है 2025 के हिसाब का पूरा ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पीएमसी पटना में आपका क्या कहते हैं नंबर ऑफ सीट है ना, आपकी स्टेट कोटा की नंबर ऑफ सीट कितनी है, 165 है। पूरा कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आपको दिखाई दे जाएगा। डीएमसी में आपको 97 सीट्स है, जेएलएन में आपको 98 है, एनएमसी पटना 124, एसकेएमसी 98, एएनएमएमसी आपको गया वाला जो कॉलेज है 98। ठीक है, आईजीआईएमएस पटना 128, जीएमसी बेटिया आपको 102, बीएमआईएमएस आपको 102 सीट मिल जाती है। टोटल अगर मैं एमबीबीएस सीट की बात करूं तो आपको 1232 सीट्स है इन टोटल। ठीक है, वहीं पर ये गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट है। ठीक है, दिस इज गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट। अगर मैं वहीं पर गवर्नमेंट डेंटल की बात करती हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट डेंटल सीट्स की बात करती हूँ, तो आपको टोटल देखो, अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपको 30 और 85 दो कॉलेज है गवर्नमेंट डेंटल के यहाँ पर आपको, तो इन टोटल 115 सीट्स आपको इसकी मिल जाती है गवर्नमेंट डेंटल की। इसके अलावा देयर आर मेडिकल कॉलेजेस जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, जिनकी टोटल सीट्स आर 1350। ठीक है, फीस अगर मैं केएमसी कटिहार की बात करूं 11,05,000 फीस है। एमजी एमएमसी किशनगंज की बात करूं 9,63,000 फीस है। एनएमसीएच की आपकी 12,25,000 फीस है। मधुबनी की 14 लाख फीस है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज के लिए की फीस 16,25,000 है और हिमालय मेडिकल कॉलेज की 16,50,000 इन टोटल आपकी फीस है। अगर ये पूरा डेटा चाहिए बेटा जी तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। इस टेलीग्राम चैनल को आपको चैनल पे आपको ये डेटा मिल जाएगा। प्लस काउंसलिंग के लिए अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो एक गूगल फॉर्म दिया गया है आपको, उस गूगल फॉर्म को आप भरोगे, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, तो इस गूगल फॉर्म को भरना बड़ा जरूरी है। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन करा दूंगी। अब बीडीएस की भी प्राइवेट बीडीएस की भी सीट्स है हमारे पास, प्राइवेट 191 सीट्स है प्राइवेट बीडीएस की। अगर मैं वेटनरी की बात करती हूँ और गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रही हूँ वेटनरी की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन टोटल देखो बीवीसी पटना 20 सीट है जनरल कैटेगरी, टोटल 56 सीट्स है। और आपका कोवास किशनगंज की अगर मैं बात करूं 80 सीट्स है इन टोटल। ठीक है, टोटल सीट्स की बात कर रही हूं। और यहां पर आपको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज भी मिल जाता है वेटनरी में, जिसमें आपको टोटल 8 सीट्स देखने को मिलती हैं। अब ये मैंने आपको प्राइवेट का सीट नंबर, प्राइवेट का सीट्स कितनी है, कितना पैसा लेते हैं, अब ये मैंने आपको बता दिया। गवर्नमेंट की सीट्स मैंने आपको बता दी, डेटा आपको अब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा इस पे, तो वो भी आपको बता दिया है। अब ये जीएमसी का फीस स्ट्रक्चर कैसा होता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगर आपको मिलता है तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है वो बता देती हूँ। एडमिशन फीस 1000 रुपीज होती है वन टाइम, सारा ऑफिशियल डेटा है, उनके ब्रोशर से निकाला हुआ डेटा है। ठीक है, ट्यूशन फीस 9000 है पर एनम, हॉस्टल फीस 12,000 है पर एनम, कॉशन फीस 10,000 है, वन टाइम का डिपॉजिट रहता है ये। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1200 रुपए पर एनम है, मैगजीन सोसाइटी 500 रुपए पर एनम है, कॉलेज एक्टिविटी 2000 वन टाइम है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 5000 है वन टाइम है, और स्टूडेंट यूनियन फंड 100 रुपए है वन टाइम है। ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इसमें आपकी बस अगर मैं ट्यूशन फीस की बात कर रही हूँ तो 9,000 आपको साल पर देने हैं।
12,000 आपको हॉस्टल का पर एनम देना है, और 1200 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, और पर एनम का है वो भी है, ठीक है। और 500 रुपए आपकी मैगजीन सोसाइटी का चार्ज है। तो ये चार्ज तो आपको हर साल भरना पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको कौन से टेलीग्राम, मैंने बताया आपको इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। और अगर हमसे काउंसलिंग असिस्टेंस चाहिए, आप चाहते हो कि आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ रिगार्डिंग काउंसलिंग, अभी नहीं तो बाद में सही, क्योंकि नीट के बाद तो जरूरत पड़ेगी बेटा जी। और खुद से काउंसलिंग करोगे तो कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर करोगे। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर मिले थे, बहुत सारी गड़बड़ी कर रखी थी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ट्राई करना कि असिस्टेंस के साथ ही करो अपनी काउंसलिंग। और इस गूगल फॉर्म को जरूर से भर दीजिएगा जो हमारे कमेंट बॉक्स में लगा हुआ है, ताकि आपको हमारी टीम कनेक्ट कर सके और आप मुझसे कनेक्ट हो सको। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।